कि ना मैं वाबी ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो मैं आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि आजकल हमारी अक्सरियत नौजवान वो एक शख्सियत को फॉलो करने लग गई। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई कहता है, जब वो खुद कहते हैं, नाम लेना मेरा ख्याल कोई बुरी बात नहीं होगी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जब वो खुद एक बात कहते हैं, वो कहते क्या है, कहते कि मैं कोई फ़िरका लॉन्च नहीं किया, मैं कोई फ़िरका नहीं बनाया, मैं सही कुरान और हदीस जड़ा लोगों होते लेके आ रहे हैं। तो जब आपने कोई फ़िरका नहीं बनाया तो आप दूसरों को क्यों कहते हैं कि मुझे सुने, मुझे फॉलो करें, मेरी बात माने, मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ, यानी आप उन्हें ये नहीं कहते कि आप खुद रिसर्च करें, क्योंकि आपको पता है जब एक बंदा खुद रिसर्च करेगा तो फ़िक्रें हर एक की अलग अलग है। एक बंदा जब किसी की रहनुमाई के बगैर खुद रिसर्च करेगा तो वो एक नया फ़िरका बना लेगा, वो एक नई सोच, एक अलग रास्ता बना लेगा। तो आप उन्हें कहते हैं कि जो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ ना कुरान का तर्जुमा और मफहूम, आप ये कुरान का तर्जुमा और मफहूम हदीस को माने जो बाबों ने लिखी अपनी किताबों के अंदर, कुरान का तर्जुमा मफहूम माना, उसको नहीं आपने मानना, जो मैं निकाल के दे रहा हूँ वो आप माने। तो यानी आप वो 1400 साल से जो एक लड़ी चली आ रही है उलमा की, सुलहा की, आप उस लड़ी से लोगों को हटाकर अपने पीछे लगा रहे हैं। तो ये आप वाबी तो नहीं हो गए, लेकिन आप खुद एक बाबा बन गए हैं, आपने लोगों को अपने पीछे लगा लिया कि तुम्हारा बाबा मैं हूँ। तो ये आप इसके बारे में क्या ज़हन रखते हैं, आपकी क्या राय है कि जो नौजवान हमारे इतने उनके पीछे चल पड़े हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, लोग उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, और हर एक से उनका इख्तलाफ है, कोई चंद उंगलियों पर गिनी जा सकती शख्सियात हैं जिनसे उनका इख्तलाफ नहीं है, बाकी हर बंदे से उनका इख्तलाफ है, चाहे वो कोई भी हो। कुरान उला का ना कोई बंदा उनके इख्तलाफ से महफूज है, ना कोई आज का बंदा उनके इख्तलाफ से महफूज है। तो आप इसके बारे में क्या ध्यान रखते हैं, मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस मामले में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने ये मेरा टिकटॉक है अकाउंट, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई, एक शेर पढ़ा उसके अंदर, तो उसना मैंने जो शेर पढ़ा तो हज़रत मुआविया की शान के अंदर था। तो नीचे ना कमेंट के अंदर मुझे किसी ने कहा कि मामू पार्टी, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना इंजीनियर साहब, मामू पार्टी, तो अड्डा तलक मामू पार्टी के नाल है जी। और मुझे किसी ने कहा मामू पार्टी, और नीचे उसने हवाला दिया सही बुखारी 2812 नंबर हदीस, पढ़ो, इस पे वीडियो बनाओ। तो मैंने फिर एक अल्लाह की मदद से काम भी किया कि मैंने उन हदीस को इकट्ठा किया, ज़ख़ीरा हदीस में से, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआविया की शान को बयान किया। मैंने फिर उस हदीस के हवाले नीचे पेस्ट किए, लेकिन मेरे उन हवालों पे किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे कि इसके अंदर जो हुजूर ने कहा है कि जो सबसे पहला लश्कर जो बहरी जहाज़ के अंदर जिहाद के लिए जाएगा वो सारा जनती है, और वो लेके जाने वाले हज़रत मुआविया थे, इस पर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि दोबारा वही सही बुखारी 2812 नंबर पढ़ो जी, मामू पार्टी हो जी आप, और आप अहले बैत के गुस्ताख हो, आपके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, आप ऐसे आप ऐसे। अच्छा, मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई, ये मैंने आपको एक अपनी कारगुजारी सुना दी कि मुझे इस जो मौजू है ना, इसके अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, इसके मुतालिक मैं आपकी राय जरूर। नौजवान तबका जो है ना उन्होंने सुनता, हाँ जी, मिर्ज़ा इंजीनियर सारे नौजवान ने जो अक्सर ते किसी न किसी प्लेटफॉर्म ते काम करते होंगे, मतलब कोई ना कोई तो उन्होंने काम होना, कोई ना कोई पेशा होगा, कोई ना कोई पेशा तो होना, कोई दर्जी है, ठीक है, ऐसे कोई फैक्ट्री से काम करता है, कोई किसी जगह तो कोई किसी ऐसे, बिल्कुल ऐसे, कोई ना कोई कहीं पे काम, कहीं ना कहीं उन्होंने पेशा, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने वो नौजवान सिर्फ इतना जवाब दे देना कि जितना भी जड़े भी पेशे से गए ने, जड़ा भी फन उन्होंने सीखा वो किसी उस्ताद तो इलावा उन्होंने सीखा नहीं, उस्ताद को बगैर तो आप कोई काम भी नहीं सीख सकते, नहीं ना सीख सकते, जदों सारा काम उस्ताद तो इलावा नहीं कर सकते। और ये पता नहीं किहड़े स्कूल कॉलेज पढ़े, किहड़ी यूनिवर्सिटी च पढ़े इंजीनियर, ठीक है, इहदा दूसरी साइड है, ठीक है, ये उधरला बंदा इधरले ना आके ललकार रहा है, इन्हों तो ज़मीरां का भी नहीं पता होना। हाँ बिल्कुल ऐसे, वो कई मरतबा वीडियो हमारी नज़रों से गुजरी है कि वो जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा है जो उन्होंने हुजूर की वफ़ात के बाद दिया था कि मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता। तो इसके अंदर इसने कहा कि याबुदु, ये
उसका सीगा है मुजारे का, ये मुजारे का सीगा है और इसका माना ये है कि जो मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। हालांकि इसको ये नहीं पता कि पीछे काना लगा हुआ है, और जब मुजारे पे काना दाखिल होता है तो वो माजी इस्तिमरारी बन जाता है, वो मुजारे नहीं रहता। और दूसरी जगह हमने इनकी एक वीडियो देखी, क्लिप देखे, जिसके अंदर ये कुरान मजीद को पढ़ रहा है लेकिन वो गलत पढ़ रहा है, अल्फाज को आगे पीछे कर रहा है। जिस बंदे की खुद ये हालत हो, तो आप क्या बात कर रहे थे? मैं दूसरी तरफ निकल गया। वही दस रहे हैं ना कि कई जगह जो हदीस के अंदर भी है, ठीक है ना, जितने मिसाल के तौर पर अरबी का लफ्ज ले रहा हूँ कि यालमून है, ठीक है, इबारत लिखी हुई पूरी और यालमून लिखे है, ठीक है, फिर वो बारे दसे गए इन्हें यालमून भी पढ़ सकते हैं, तालमून भी। हाँ बिल्कुल, किरातों में इस तरह किराता दा ये थोड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर जदों एक दा इराब भी चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जदों इराब चेंज हो गया मतलब ਉਹਦਾ ਹੋਰ हो गया, बिल्कुल ऐसे। ਇਹਨੇ ਇਰਾਬ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, मतलब ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੱਚਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अपना हुनर नहीं सीख सकते, ठीक है, वो किसी उस्ताद के अलावा कुरान किमें सीख सकते? अच्छा, ये आपने जो बात की है इस पे उनका जवाब मौजूद है इंजीनियर साहब का। वो कहते हैं कि जी कुरान मजीद और अहादीस का ज़ख़ीरा ये हमारे पास खालिस मौजूद है, हमारे पास तर्जमा मौजूद है। पहले इसलिए उस्ताद की ज़रूरत होती थी इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कि ये अरबी ज़ुबान में थी, हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन नहीं थी। अब हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन है, इसका तर्जमा है, तो हमें किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद समझ सकते हैं क्योंकि हमारी ज़ुबान में आ गई ना। देखो ना, ट्रांसलेट है, ठीक है, मैं गल पहले यही की है ना कि कई चीज़ां जिहड़ियां ना ज़मीरा तो भी अक्सर कीतियां जांदियां, ठीक है, ज़मीरा तो भी ली जांदियां, ते ये सारा कुछ ना उस्ताद तो इलावा नहीं आंदा, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे सिर्फ वो ग्रामर के हिसाब का, ठीक है, और कई जगह इदां दी आंदियां जित्थों ग्रामर तो हटना भी पैंदा, हाँ, ठीक है। ते असल हुण देखो, असल साडे कोल मैं इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है, मैनू किसी नाल इंग्लिश की गल करनी पवे ना, मैं उन्होंने उर्दू च लिख के इंग्लिश ट्रांसलेट करा, ठीक है, वो ट्रांसलेट करके वो कॉपी करके फिर उन्होंने मैं उर्दू च ट्रांसलेट करा, तो अच्छा वो भी सही नहीं होगा, वो ट्रांसलेट सही नहीं होगा, वो बात आपकी सही तरह से समझ नहीं सकेगा या आप कोई और मफहूम समझ जाएगा। यानी वो जो आप बात करना चाहते हैं, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती ना, आप अपनी बात किसी और को उस तरह ट्रांसलेट करके भी नहीं समझा सकते। इसलिए ये वास्ते एक उस्ताद का होना हजे भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी, ठीक है, जितना कि अच्छा मेरे जहन में एक बात आ रही है इससे कि माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, कि मिसाल के तौर पर एक मेडिकल की किताब है, इंग्लिश में है, मेडिकल की किताब है, आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, वो ट्रांसलेट करके आपकी ज़ुबान में आ गई आपके सामने खालिस किताब, तो आप क्या वो मेडिकल की किताब पढ़ के खुद को डॉक्टर डिक्लेयर करके आप क्या मेडिकल वो हॉस्पिटल बना के बैठ जाएंगे कि जी मैंने खालिस वो मेडिकल पढ़ी है? ना आपको कोई कबूल करेगा, ना कानून इजाज़त देगा, ना तो हुक्मरान इधर इजाज़त देंगे, ना ही अवाम दवाई देगी। हाँ बिल्कुल। जब एक बंदा वीडियो देख के मुकम्मल यूट्यूब की वीडियो देख के और मुकम्मल वीडियो एडिटर नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, यूट्यूब की वीडियो देख के जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल नहीं बन सकता, बिल्कुल प्रोफेशनल उस्ताद के अलावा बन ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो सुनने वाले वो फिर उस्ताद इंजीनियर को बनाए बैठे, वो इंजीनियर कहता तुझे कुरान पढ़ो, वो बनाई फिर उन्होंने उस्ताद बैठे। हाँ, ये तो वही गल है कि वो कहते हैं असली किसी ने मुकल्लद नहीं है, फिर अपने इमाम ने मुकल्लद भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये मैंने एक दफ़ा बात सुनी कि हमारे एक मौलाना साहब उन्होंने बयान किया, बात कर रहे थे, कहते कि एक बंदा कहता है कि जी आप मुकल्लद क्यों हैं, मुकल्लिद क्यों हैं, आप किसी के पीछे क्यों चलते हैं, आप खुद क्यों नहीं कुरान को पढ़ के उस पर अमल करते? तो मैंने कहा कि आप सूरह फातिहा पढ़ें। कहते उन्होंने सूरह फातिहा शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने उनसे पूछा कि आपने जो अल-हम्द है, हमज़ा है, इस पे आपने ज़बर क्यों पढ़ा? वो कहते जी हमने सीखा ही ऐसे है, हमारी माँ ने हमें बताया, बाप ने बताया, उस्ताद ने बताया। कहता मतलब आपने अपने माँ बाप और उस्ताद की तकलीद कर ली, तो मुकल्लिद तो आप ही बन गए। ऐसा ही अगरचे चंद मसाइल में कुछ साल पहले ना उत्थे लाहौर गया मुफ्ती हसन साहब करे, अच्छा अही अरबी ग्रामर दे वाले जी जी, ते वो विच उन्होंने ना थोड़ा जिहा तलबा नूं जगाण वास्ते ना फिर थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेंदे होंदे हैं। हाँ बहुत अच्छी बात। ते उन्होंने एक ना ऐदां ही गल सुनाई, कहते मैं ना उत्थे सऊदीया गया, कहते अलहमदुलिल्लाह कहते 6 साल गलबन उन्होंने दस्सिया, कहते मैं
ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹਰਮ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਸਰਬ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਸਮਿल्ला ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ना तो जरा की। वो कहने लगे कि शुरू करता हूँ, इतना का लफज बोले मुफ्ती साहब कहने लगे अच्छा मैंने ये दस आज शुरू करता हूँ, एक तर्जमा किया। हाँ बिल्कुल। आज तो तर्जमा किया ना, शुरू करता हूँ, एक किया है बिस्मिल्लाह दे दस के तर्जमा किया, फिर चुप। अच्छा, मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप चाहे मुझे मुतासब कहें जो मर्जी कहें, बिस्मिल्लाह में शुरू करता हूँ का तर्जमा कहाँ से आया ये इंजीनियर को भी नहीं पता होगा। हाँ, नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। शुरू करता हूँ का तर्जमा कहाँ से आया बिस्मिल्लाह में, ये आपको एक आलिम ही बताएगा कि बिस्मिल्लाह उसको फेल के मुतल्लिक करेंगे, अकराऊ के या अबतादियू के, और फिर उसका तर्जमा, हाँ फिर उसका तर्जमा बनेगा शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह में शुरू करता हूँ का तर्जमा नहीं है। और मुफ्ती साहब ने कहा कि ग्रामर जी है ना, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਸमिल्लाह ਦੀ ਬਾਅਦ शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल।